नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुर वालिया। कल किसान संगठनों की ओर से एक बार फिर से भारत बंद का आह्वान किया गया है। ऐसे में एक आह्वान पहले भी किया गया था, जहां पर इस बात का आश्वासन दिया गया था बाकायदा लिखित में कि हम इस पूरे के पूरे आह्वान को या इस पूरे के पूरे बंद को शांतिपूर्ण रखेंगे। लेकिन क्या कुछ 26 जनवरी को हुआ था, यह हमने देखा था। अब कल भी 26 तारीख है और कल भी भारत बंद का ऐलान किसान संगठनों की ओर से किया गया है। ऐसे में क्या रणनीति के साथ इस बार मैदान में उतरेंगे किसान, इसी पर चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ जाने माने पत्रकार एसपी त्रिपाठी जी मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर पीके सिंघल, जो कि भारत रक्षा मंच के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे और पूछेंगे उनसे कि किसान संगठनों की ये जो रणनीति अब सामने आई है, इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिंघल जी, अगर हम बात करें किसान संगठनों के इस आह्वान की, आश्वासन वो जिस तरह का देते हैं, कई बार बात उससे उलट हो जाती है, क्योंकि अभी तक सरकार से जो बातचीत उनकी होती आई है, कोई ना किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। क्या चाहते हैं किसान अब? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आंदोलन है, जो मुझे लगता है कि ये किसानों का आंदोलन ना हो के जो कुछ बिचौलिए पंजाब के, कुछ बिचौलिए, कुछ इसमें हरियाणा के, कुछ वेस्टर्न यूपी के, ये है जी। इन बिचौलियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये बिचौलिए कम से कम हज़ारों करोड़ रुपए कमाते हैं सरकार से और उन गरीब किसानों से भी। वो अगर ये बिल पास हो जाएंगे तो उसका बड़ा नुकसान होगा। तो ये सारा जो भी आप छोटा मोटा प्रबंध देख रहे हो, ये सब बिचौलियों का प्रबंध है। अब आप देखिए, भारत सरकार ने कई बार, कम से कम 8-9 बार इनकी मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये बिल है, इसमें आपको क्या क्या परेशानी है, 1 2 3 4 आप बताइए, इनको हम जो है इसको ठीक कर। सर, तो ये परेशानी किसान को नहीं है बिल से लेकर, असली किसान तो शायद बिल के बारे में पूरा जानता भी नहीं है और उसके फायदे भी उसको उतने नहीं पता जितने कि उसको जानने चाहिए। ऐसे में आप बिचौलियों की बात कर रहे हैं। सर, अगर किसान बॉर्डरों पर उतर जाएगा और इतने महीनों तक बैठा रहेगा, तो क्या ही तो वो उगाएगा और क्या ही हम तक पहुंच पाएगा। तो देखिए, वो किसान जो असली किसान है ना, वो तो अपने खेतों में काम कर रहा है। आपको मैं ये बताऊं, अभी देखिए यूपी में आप देख लीजिए, गन्ने की जो है रिकॉर्ड वो हुई है और रिकॉर्ड सेल हुई है, रिकॉर्ड किसानों को, तो सब जगह किसान तो काम कर रहे हैं। तो ये किसान थोड़ी हैं ये पंजाब में तो बहुत सारे लोग जो बेरोजगार लोग रहते हैं, उनको ये पैसे देकर वहाँ पे उनको बिठा दिया है इन्होंने। आप देख लो जाके, उनको खाने पीने सबका इंतजाम है पूरा। वो वहाँ पे सड़कों में घूमते थे बिना बात, यहाँ खाना भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं। और जो इनका ये आंदोलन की जो बात कर रहे हैं, पिछली बार भी आंदोलन फेल हुआ था। 26 जनवरी को उन्होंने काफ़ी उसमें जो वायलेंस हुई थी वो भी इनकी प्री प्लान थी। और इस बार जो, और वैसे जो आंदोलन था और जितनी भी स्टेट्स हैं सब में फेल था, तो इस बार भी ये आंदोलन बिल्कुल फेल हो जाएगा। और अब तो आप देखिए, कोई भी दिल्ली की पब्लिक को, बेचारे परेशान हैं लोग, इधर उधर से अपना रास्ते करके आ रहे हैं, लेकिन कोई भी ज़्यादा चर्चा नहीं करता है। जो शुरू में इनको सहानुभूति मिली थी, क्योंकि देखिए भारतवर्ष का हर नागरिक चाहता है कि किसानों को अधिक से अधिक सुविधा मिले। अच्छा, भारत सरकार ने भी, मोदी जी ने भी कहा है कि भाई 2022 तक हम इनकी दुगनी करेंगे। तो आप कम से कम इन बिलों को देखिए सही कि भाई इन बिलों से कितना फ़ायदा होता है किसानों को। अगर आपको लगता है 1-2 साल के बाद कि भाई कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो फिर आप इसको, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी 3 लोगों की, तो उस कमेटी पे आप जाइए, वहाँ पर जाके बताइए सही क्या आपको परेशानी है, किस चीज़ से आपको नुकसान हो रहा है, ये तो बताइए कम से कम। कमेटी के पास भी ये लोग नहीं गए हैं। कमेटी के पास भी जितने लोग अभी तक गए हैं, वो लोग वही गए हैं जिनको बिल अच्छा लगा है, थोड़ी बहुत उन्होंने चीज़ें बताई हैं। तो कमेटी के पास भी, अरे भाई कोई भी देखिए बिल बनता है, भारतीय संसद से ये बिल बना है, 130 करोड़ लोगों को वो रिप्रेजेंट करती है भारतीय संसद। वहाँ से बिल पास हो गया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंट ने उसको, अब वो बिल बन गया। अब अगर बिल बनने के बाद 10, 15, 100, 1000, 2000, 5000 लोग जाके धरना दे दें, नहीं जी इस बिल को ख़त्म करिए, तो ऐसे कैसे देश चलेगा। तो ये जो है आंदोलन वगैरह बिल्कुल फेल होगा, कुछ भी नहीं होगा इसमें, समझे। हमें तो पता भी नहीं था, आपने बताया तो मालूम चला कि आंदोलन है, तो लोगों को पता भी नहीं है कल आंदोलन है। आपको बताऊँ सर, जिस तरह का आह्वान कल के लिए किया गया है, 26 मार्च को किया गया है, वही मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। इसी तरह का आह्वान 26 जनवरी को भी किया गया था, कुछ लिखित में आश्वासन भी दिए गए थे। सर, इस बार किन आश्वासनों के साथ उतर रहे हैं मैदान में किसान? नहीं, इस बार तो ज़्यादा आक्रामक हैं। इस बार जो है, अभी राकेश टिकैत ने कहा है
कि अब की बार हमको फिर दिल्ली में घुसना पड़ेगा। तो पिछली बार तो कुछ नहीं किए थे, पिछली बार तो उन्होंने कहा था कि हम चलो ठीक है अब करेंगे, और स्थितियाँ बिगड़ती गई, तो लाल किले पर पहुँच गए। इस बार तो आक्रामक उन्होंने कहा है कि हम 6 बजे, सुबह 6 बजे से 26 तारीख को और शाम तक 6 बजे तक जो है बिल्कुल बंद रखेंगे, भारत बंद रखेंगे। और दिल्ली में उन्होंने आह्वान किया है लोगों को कि आप आइए और घुस करके हम बताएंगे कि कैसे होता है, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि सरकार को जब तक अब किसान आक्रामकता नहीं दिखाएगा तब तक उनकी नहीं सुनी जाएगी। अब रही बात डॉक्टर साहब का पक्ष है, अपना पक्ष है, लेकिन सवाल यह है कि अगर उनका कहना है सरकार ने किया और किसानों ने बात की, किसानों से और सरकार के बीच में 9 बार बात हुई, 9-10 बार बात हुई, और उसके बाद अगर बात नहीं हुई तो चीज़ों को अब 1 महीने 1.5 महीने से बात ही नहीं हो रही है। अब इसके मतलब कि ये कि वार्ता बंद नहीं होनी चाहिए। एक तो जल्दबाजी में पारित किया गया। सर वार्ता तो तब आपने कहा कि बंद होनी चाहिए सर, बट वही एक साइकिल चला आ रहा था। 11 बार वार्ता करने के बाद किसान अपनी जिद्दों पर इस तरह अड़े हुए थे, मानने को किसी चीज के लिए तैयार नहीं। तो आप बताइए सरकार के पास भी क्या विकल्प है? नहीं, ये तो ठीक है आपकी बात कि वो बात नहीं मानने की, एक सरकार को एक बात करनी चाहिए ना। जैसे कहीं कोई भी समस्या लोकतंत्र में बातचीत से हल होती है। मेरा ये मानना था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कृषि मंत्री को आगे किए, एक बार किसानों से अपने बात कर लेते तो हो सकता है समस्या हल हो जाती। किसान कई बार कहते रहे कि आप हमसे बात करिए, लेकिन जब उन्होंने खाली बात की कि भाई हम हमारे लिए अवेलेबल है, हम अवेलेबल हैं। सर वो तो अपनी नाजायज मांगों को भी मनवाना चाहते हैं। देखिए, ये जायज़ और नाजायज़ तो चीज़ें बात की बात है ना, तय कर। जैसे आप डॉक्टर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई 3 लोगों की कमेटी बनाई गई, उसमें भी विवाद हो गया। उसमें भी ये कहा गया कि भाई जो है इसमें ये इनको किसानों के विरोधी हैं, तो विवाद तो होगा। अब देखिए, एक सेगमेंट है, पूरा देश, ये बात सही है कि पूरा देश का किसान इसमें इत्तेफाक नहीं रखता है, लेकिन अगर कुछ राज्यों के किसान उसको लेकर के नाराज हैं और उनका 1 महीने से 1.5 महीने से 115-120 दिन हो गया, तो अगर इसमें आंदोलन चल रहा है और वो अपनी बात गांव तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं, तो सरकार को इस बात को सोचना चाहिए कि भाई उनको बात करें, उनसे बात करें, उनको समझाएं। अब सरकार 2 साल तक के लिए तैयार हो गई थी। सर अब तो आम आदमी भी बोलता है कि दरअसल जो डटे हुए हैं बॉर्डरों पर वो खुद किसान नहीं हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हम लोग वहाँ तो गए थे, हमने कवर किया था, आप भी गई थी, कवर किया था। वो लोग कहते हैं कि भाई हम अपने घर में 4 लोग हैं तो 1 लोग यहाँ देखने आते, 1 लोग यहाँ धरने पे आते हैं, 3 लोग वहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं। परिवार में किसान के तो परिवार में सभी लोग काम करते हैं। तो वो लेकिन है समस्या है, किसान अगर किसान आता 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो किसान की जो समस्या है उसको ऐसा लग रहा है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो, जो उसमें मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि सरकार जो है एक तो जल्दबाजी में बिल पास करा दिया, दूसरी बात उनको समझाने में, कुछ किसानों को समझाने में, कुछ प्रदेश के किसानों को समझाने में कामयाब नहीं रही। और अगर ये बात फिर से अगर सुधारा गया, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 3 4 अगर पॉइंट मांग लेते और उनसे बात की जाती कि भाई आपको क्या समस्या है, किस तरह की है, और उसको डील करने की, जैसे सरकार ने कोशिश तो की लेकिन बात नहीं बनी। अब बात नहीं बनी तो चीज़ों को और भी बात करने की कोशिश करनी चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, एक बार बात करना चाहिए। अभी पिछले 1 महीने 1.5 महीने से बात बंद हो गई है। तो संविधान, लोकतंत्र में, देश के लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है कि डायलॉग बंद नहीं होना चाहिए सरकार के बीच में। जैसे आपने 11 बार बात किया, 1-2 बार और बात करते, हो सकता है समस्या हल हो जाए। लेकिन अब वो लोग अड़े हुए हैं, ये बात भी सही है कि अड़े हुए हैं, अड़ के कोई बात तो माना नहीं जाएगा। कुछ न कुछ तो सोल्यूशन आपस में बातचीत करके कुछ न कुछ दोनों तरफ से झुकना पड़ेगा। सरकार एक तरह से मान गई, 2 साल तक उसको पोस्टपोन करने के लिए तैयार हो गई कि हम बिल को 2 महीने, वो लोग कह रहे हैं 3 साल के लिए बात करिए। तो किस तरह से कोई एक सर्वमान्य हल निकालना चाहिए। सर बात सोल्यूशन की कर रहे हैं। अगर सोल्यूशन निकलना होता तो लगता नहीं आपको कि जो 11 राउंड चले थे उन्हीं में कोई सोल्यूशन निकल आता? देखिए, ऐसा होता है कोई भी सॉल्यूशन के लिए, भाई 2 पार्टियां हैं, ठीक है, आपका मान लो कोई झगड़ा होता है तो आप कहाँ जाते हो? कोर्ट में जाते हो ना आप। भाई आपने कहा, जैसे त्रिपाठी जी ने कहा कि जल्दबाजी में, तो जल्दबाजी में कानून नहीं बनता है। भाई कानून जो है लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, प्रेसिडेंट। तो जल्दबाजी क्या मतलब? ये थोड़ी कि 2 साल में कानून पास करो आप। भाई कानून तो कायदे से जो है ना 2 4 10-15 दिन में पास होना चाहिए। सर मैंने भी उसके सारे क्लॉजेस पढ़े हैं और वो एक आम नागरिक होने के नाते मुझे भी लगता है कि वो किसान हित में है। नहीं, आप बिल्कुल, मैंने ही पढ़ा हुआ है वो सारे किसान। लेकिन फिर भी देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा
भाई सुप्रीम कोर्ट की बात तो मानोगे ना आप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 3 लोग हैं, अब 3 जो लोग हैं उसमें विरोधी और उसका कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा उन 3 लोगों से कि तुम जजमेंट दो हमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट टेक्निकल तो है नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो खाली ये कहा उन तीनों से कि भाई उनके व्यूज़ और वो कहाँ कहाँ डिफर हैं और कैसे कैसे डिफर कर रहे हैं, उसकी एनालिसिस करके हमें बताओ। सर नहीं, लेकिन फिर वो नाजायज चीजें बोलेंगे। अब वो कहेंगे पराली जलाने की हमें पूरी छूट दे दी जाए। सर हम दिल्ली में रहते हैं, वो पराली वहां पंजाब में हरियाणा में जलती है, उसका खमियाजा हम यहाँ भुगतते हैं, हमारे बच्चे भुगतते हैं। नहीं वो बिल्कुल ठीक है आपने, नहीं सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कर। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उन तीनों के पास आप पहले अपनी समस्या बताएंगे, ये समस्या ये है। वो तीनों लोग सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि इसमें से भी कौन सी चीज़ सही है कौन सी चीज़ गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट को जो लगेगा कि भाई ये किसानों के लिए गलत हो रहा है बिल में, तो सुप्रीम कोर्ट को तो पावर है, सुप्रीम कोर्ट कर देगा उसको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को ही आप गाली दे रहे हैं। तो मतलब ये हो गया कि कमेटी गठित कर दी, कमेटी से सजेशन मांगे गए, तो बातचीत कमेटी की और किसानों के बीच भी होनी चाहिए थी, लेकिन किसान उस बात के लिए भी तैयार नहीं होते। तो किसान, वही तो मैं कह रहा हूं ना, किसान तो वहां भी नहीं जा रहे। भाई मान लीजिए सपोज मेरा और त्रिपाठी जी झगड़ा हुआ है, एक कोई मकान है मान लो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ मेरा मकान है, तू कह रहा है मेरा मकान, ठीक है ना। अब मैं कहूँ नहीं त्रिपाठी मेरा मकान, आप बाहर निकल जाओ, मैं इसी पे राजी हूँ। तो त्रिपाठी जी को भाई आपका झगड़ा मान लो, त्रिपाठी जो हमारा है कि भाई ये मकान मेरा है, ये मकान मैं कह रहा हूँ मेरा, ये कह रहे हैं हमारा है। अब मैं कहूँ नहीं त्रिपाठी ये मकान मेरा है, तुम बाहर निकल जाओ, मैं तभी मानूंगा, तो त्रिपाठी मान जाएंगे क्या है? भाई फिर क्या होगा कि जो भी मीडिएटर कराएगा, भाई नहीं वो ठीक है यार 20% इनका भी है, ठीक है भाई तुम जो है 20% पैसा इनको दो या 30%। किसी आम राय पर तो आप आए त्रिपाठी जी। हम पहले भी कई बार किसान आंदोलन को लेकर कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कई बार चर्चाएं की हैं हमने। सर हम बात निष्कर्ष की करते हैं। सर कितनी बातचीत के दौर आप चला लें, जब तक निष्कर्ष या कोई हल नहीं निकलेगा तब तक ना किसान मानने वाले, और सरकार तो खैर अड़ी हुई है अपनी इस बात पर कि नहीं लेंगे बिल वापस। नहीं, दोनों अड़े हुए हैं। मेरा मानना है कि दोनों अड़े हुए हैं कि देखिए सरकार बात नहीं कर रही है, ये कह रहे हैं कि हम अपना धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करें, धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे, तो दोनों तरफ से अड़े हुए हैं लोग। देखिए अब यह है कि सरकार को ऐसा लगता है कि ये लोग अपना धरना प्रदर्शन करते रहें, जब तक होगा करते रहेंगे, वो करेंगे, हम अक्टूबर तक रहेंगे, उसके बाद स्ट्रेटजी बनाएंगे। सर एक फर्क है, 26 जनवरी से पहले तक आम लोगों का भी समर्थन मिलता आ रहा था किसानों को, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि आम आदमी किसानों को तवज्जो दे ही नहीं रहा, परेशान है ना, आंदोलन करने वाले किसानों को। क्योंकि आप देखिए, आप तो उधर गई हैं, आप भी जानती हैं कि चारों तरफ ऐसी जगह पर इन्होंने रखा हुआ कि आम लोगों को परेशानी हो रही है, सबसे ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ जाने के लिए मैं भी उधर जाता हूँ, वसुंधरा रहता हूँ, वहाँ घूम करके जाना पड़ता है, घंटों परेशान रहते हैं, जाम लगता है। तो आप एक तरह से भाई धरना प्रदर्शन बहुत एक सांकेतिक होना चाहिए, मेरा मानना है कि आप सांकेतिक करिए, 1 दिन करिए, 2 महीने 10 दिन करिए, 15 दिन करिए, और आप उसको आप इस तरह का मत करिए कि जिससे जो है आपको लोगों को परेशानी होने लगे। अब तो आपने देखा कि चारों तरफ से जो है लोकल लोगों ने वहाँ मारपीट करने की उतारू हो गए, तो वहाँ पे सिंधु बॉर्डर पर और जगह गाजीपुर पे भी। तो मतलब ये कि हमें, मेरा ये मानना है कि इसका सुझाव ये है कि मतलब सरकार को भी आगे आना चाहिए और बातचीत के दौर करके उनको समझाना चाहिए, और इन लोगों को भी समझना चाहिए सरकार की बात, तभी समस्या हल का हल होगा। तो कब तक निकल पाएगा हल किसानों की इस समस्या का, क्योंकि अपनी जिद पर किसान भी अड़े हुए हैं। वहां सरकार का भी साफ कहना है कि बिल किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा। ऐसे में एक आम नागरिक होने के नाते एक सवाल सबके मन में जो उठता है वो ये है कि जब भी किसान किसी तरह के आंदोलन को आक्रामक करने का या फिर किसी तरह के भारत बंद का आह्वान करते हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो आम जनता को भुगतनी पड़ती है। तो कल भी बंद का आह्वान किया हुआ है, देखना होगा कि कल यानी कि 26 मार्च को जो भारत बंद का आह्वान किसान संगठनों द्वारा किया गया है उसका नतीजा क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ABNN के साथ।